Now we start MCQ of chapter 1 रियल नंबर्स। तो बोर्ड के अंदर फॉर MCQ आते हैं, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर ब्लैंक आती है, फॉर ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। तो मैंने टोटल चैप्टर 15 के अंदर 75 के आसपास मैंने रखे हुए हैं। इसके अंदर ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ऐसी तरह चैप्टर 1 के अंदर भी मैं ये MCQ स्टार्ट करता हूँ। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन प्राइम नंबर इन द नेचुरल नंबर। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 एंड 4। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन नेचुरल नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आंसर इज 2, मतलब बी इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर। मैंने बताया था व्हाट इज द कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 नंबर से डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओनली 2 से डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 4 1 तो ओनली 1 से डिवाइड होता है, 2 1 एंड 2 से डिवाइड होता है, 3 1 एंड 3 से डिवाइड होता है, 4 है 1 2 एंड 2, मतलब मोर देन 2 हो गया। देयरफॉर आंसर इज 4। आंसर मीन्स कंपोजिट नंबर डी इज 4। प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 3 सीक्वेंस के अंदर कॉन्सिक्यूटिव मीनिंग होता है 1 2 3 15 16 17 18 19 20 91 92 93। ऐसे सीक्वेंस के अंदर इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय। तो 20 ऑप्शन 24, 8 बट नॉट बाय 24, 6 एंड 20। तो इसका आंसर आएगा सीक्वेंस में 1 2 3 लिख दो, 3 है तो 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर इज 6। तो सी इज आंसर 6। प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ये डिविजिबल बाय पहले 3 था, अभी 4 है, तो इसका आंसर आएगा कॉन्सिक्यूटिव मतलब सीक्वेंस के अंदर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 इज आंसर। तो सी, तो 24 इज आंसर। 3 दिया है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करने का कॉन्सिक्यूटिव दिया हो तो हम 4 दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 24। अगर 5 दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो 24 इंटू 5 120 आंसर मिलेगा। इक्वेशन नंबर 5, रूट 4 प्लस 3 डैश। तो रूट इसका आंसर है, मैंने पहले यही शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ था। तो इसे इंटीजर आएगा। क्यों इंटीजर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मटा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये 6 नंबर है भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये से MCQ में है कि GCD ऑफ 2 नंबर इज 8। तो लेट मैं सॉल्व करता हूँ। लेट A एंड B 2 नंबर दिया है, 2 नंबर GCD मतलब HCF ऑफ AB इक्वल टू 8। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर AB इक्वल टू 384। GCD और AB HCF दोनों सेम है, तो फॉर्मूला HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM of AB equal to A multiply B. Here HCF is 8, LCM of AB product is 384. तो LCM of AB equal to 384 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, 6 बचा 64, 8 8 जा, तो आंसर इज 48।
ये आंसर सी है, तो आंसर सी 48 आंसर। Now LCM of question number 7. LCM of two number greater than 1 is the product of their GCD or SCF equal to that. The product of them is SCF, therefore SCF equal to 1. Product of two number is LCM, then it is prime number, so it is 1. If P1 and P2 are distinct prime numbers, the SCF is now we start exercise number 7, question number 7, MCQ number 7. If the LCM of two numbers greater than is the product of them, their GCD is dash. ऑप्शन दिया है 1, B तो 2, C one of them is number, D is a prime number. तो आंसर इज 1 बिकॉज LCM of two number is the product of two number. तो LCM प्रोडक्ट के बराबर होता है तब बोथ आर प्राइम नंबर, therefore SCF 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, if P1 and P2 are distinct prime number, दोनों प्राइम नंबर हैं, मतलब कोई कॉमन नहीं है, their SCF is dash, तो आंसर इज 1 बिकॉज P1 and P2 are the prime number, then SCF is 1. सपोज 3 is prime number, तो 1 मल्टीप्लाई 3 होता है, 5 is prime number, 1 into 5 होता है, तो 1 is कॉमन, therefore SCF कितना होता है 1. अगर दोनों प्राइम नंबर है तो SCF 1 होगा और LCM मल्टीप्लाई होगा. If P, Q and R are distinct primes, then LCM is dash and SCF is dash. तो आंसर तो P, Q, R is LCM and 1 is SCF. मैंने क्वेश्चन 8 के अंदर दिखाया अगर दो प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का SCF 1 ही होता है एंड LCM प्रोडक्ट होता है बिकॉज P, Q and R are the primes number है, therefore SCF equal to 1 and LCM equal to product of this number P multiply Q multiply R means PQR. Question number 10, SCF in bracket 15, 24, 40 equal to dash. So now we factorize 15 equal to 3 multiply 5, 24 equal to 8 multiply 3, 8 का फैक्टर 2 multiply 2 multiply 2, 40 का फैक्टर 8 into 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 into 5. तो देखो बराबर कोई कॉमन कोई है नहीं, तो SCF is 1 because there is a no common in all other than 1. खाली ओनली 1 ही कॉमन है, सबके अंदर 1 मल्टीप्लाई होता ही है, तो ओनली 1 इज कॉमन, देयरफॉर आंसर इज ए, दिस इज 1. क्वेश्चन नंबर 11, LCM ऑफ 15, 40 एंड 24 इक्वल टू डैश. मैं ऊपर फैक्टराइज किया ही था तो सेम फैक्टर मैंने फिर से लिख दिया. 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 24 इक्वल टू 8 इंटू 3, 40 इक्वल टू 8 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 5. LCM इक्वल टू जितने भी प्राइम नंबर हैं सब लिख दो पहले. एक 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 है, तो 2, 3 एंड 5. 2 के अंदर मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया. 5 3 के अंदर मैक्सिमम पावर 1, तो 1.
5 के अंदर मैक्सिमम पावर 1 तो 1, 2 क्यूब तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 8 3 जा 24, 5 जा 120, तो LCM इज 120, तो आंसर इज C 120. Question number 12, 0.02222 continuous recurring number is dash. तो x इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं तो 0.02222 कंटिन्यूस आता ही रहेगा. तो सबसे पहले हम इसमें प्रोसेस क्या होती है का रिकरिंग नंबर बार बार नंबर आते हैं वहाँ तक ले जाओ, हम यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड. 10x इक्वल टू 0.2222 मल्टीप्लाई बोथ साइड 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नो अगेन वापस 2 सेकंड टाइम यहाँ से चालू होता है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 10 जा 100x इक्वल टू डेसिमल शिफ्ट हुआ 2.2222 मल्टीप्लाई बाय 10, 100x इक्वल टू 2.2222 माइनस 10x इक्वल टू 0.222, या 0 पॉइंट लास्ट का 22 तो निकलने का मतलब 0 हो जाएगा. 2 माइनस 0 तो 2, 100 माइनस 10 तो 90x, 90x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू 2/90, 2 1 जा 245 जा इक्वल टू 1/45, 1/45 x की वैल्यू मिली. एक कौन सा नंबर है P/Q फॉर्म है. व्हाट इज द P/Q फॉर्म? इट इज रेशनल इंटीजर. This is answer. Now we start question number 13. If HCF of AB equal to 8, LCM of AB equal to 64, A greater than B, then what is A? A equal to dash. तो 64, तो 8 8 जा 64 होता है. 8 and 64 का LCM 64 ही होता है. B ले लो, 8 इंटू 8 तो 64, बट LCM 8 ही आएगा, 64 नहीं आएगा. 8 इंटू 16, इसके LCM 8 के टाइम में 8 2 जा 16, तो LCM 16 आएगा, बट 64 नहीं आएगा. 8 इंटू 34, 8 4 जा 32, तो LCM 32 आएगा, बट हियर LCM इज 64. 8 8 जा 64, therefore आंसर इज 64. A इक्वल टू 64. Now question number 14. If HCF of AB equal to 1, then HCF of A minus B, comma A plus B equal to dash. ये IMP है. HCF की जगह GCD लिखाओ, तो GCD ऑफ AB A comma B equal to 1, then GCD of A minus B A plus B equal to dash, तो आंसर आएगा 1 और 2. ये आंसर लेंदी है, बराबर. अगर A इक्वल टू हम 2 ले लें, 3 ले लें, A इक्वल टू 5 ले लें, HCF ले लो, कभी A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 2 ले लो, तो दोनों का HCF कॉमन A माइनस B, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 3 और 7 का HCF 1 आएगा. अभी 7 और 9 लेते हैं. A इक्वल टू 7, B इक्वल टू A इक्वल टू 9, B इक्वल टू 7, तो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, तो HCF कितना मिला 2. तो
तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बराबर। ले आंसर मिला 1 और 2। एक खाली चेकिंग मेथड है ओनली फॉर MCQ, बट एक दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन, तो आई विल सॉल्व एट लास्ट, बराबर। फॉर ए लॉन्ग क्वेश्चन but only MCQ we have to taking the example a equal to 5, b equal to 2, a minus 5 तो 5 minus 2 equal to 3, 5 plus 2 equal to 7, तो कॉमन 1 है, SCF 1 मिलेगा। a equal to 9 ले लो, b equal to 7 ले लो, 9 minus 7 equal to 2, 9 plus 7 equal to 16, 2 और 16 का SCF 2 निकलेगा। आंसर 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, इसलिए आंसर आएगा 1 और 2। बट सॉल्व इन लॉन्ग का 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़े लेसन है 3 मार्क्स में आने वाला नहीं, ओनली 2 मार्क्स में आएगा, तो मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, LCM of 136, 221 and 391 equal to dash। नाउ वी फैक्टराइज 136 इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 68, 2 से डिवाइड किया तो 34, 2 से डिवाइड किया तो 70 और 17 7, 221 13 इंटू 17, 17 इंटू 1, 391 डिवाइड बाई 17, 17 से 23, 23 7, तो फैक्टर ऐसा हुआ 136 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, 221 के 13 इंटू 17, 391 17 into 23। Here we have to find the LCM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस क्या था, कभी जितने भी प्राइम नंबर है सब लिख दो। एक 2 प्राइम नंबर है, दूसरा 13 है, तीसरा 17 है, चौथा 23 है। हमने चार प्राइम नंबर लिख दी। हमें सबके मैक्सिमम पावर लिखने का, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 13 का ओनली 1 है, 17 का सबके अंदर 1 है और 23 का भी 1 है, तो 2⁻³ इंटू 13 इंटू 17 इंटू 23 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,664 विच इज आंसर ए। नो क्वेश्चन नंबर 16, इफ n ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा के लिए n⁴ + 1 इज डैश, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो n ग्रेटर देन 1, वी सपोज n इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट कर दो, 2⁴ + 4, 2⁴ तो 16, 16 + 4 तो 20, 20 के फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, 2 × 2 × 5 इंटू 1 भी आएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई हुआ, देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो आंसर बी, इट इज़ कंपोजिट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, if GCD of AB equal to 18 and LCM of AB not equal to dash, तो we know that GCD या SCF, हम GCD बोले SCF बोलो, दोनों सेम है। मैं बहुत टाइम बोला हुआ है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ आर सेम। इज ए फैक्टर ऑफ LCM, LCM का भी फैक्टर होता है, पहला नंबर का भी फैक्टर होता है, दूसरा नंबर का फैक्टर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि SCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM A and B। 18 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 48, 18 का टेबल के अंदर 36 आता है, 18 4 जा 72 आता है, 18 6 जा 108 आता है, बट 48 टेबल के अंदर आता नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 48, तो सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 18/5⁵ हैज डैश डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? तो डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म 5⁵, फिर 5⁵2n, 5⁵m, तो n की जगह हम 0 पुट करेंगे। 5⁵3 है तो m = 3 हुआ,
तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 3 ज़्यादा है, 0 कम है, मतलब आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट इट इज टर्मिनेट विद डेसिमल, तो सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2517 अपॉन 6250 विल बी टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल, पहले जैसा ही है। तो 6250 डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर लो, तो 2 से डिवाइड किया तो 3125, 5 से डिवाइड किया तो 625, 5 से डिवाइड किया तो 125, 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25, 25 डिवाइड बाय 5 तो 5, 5 पर डिवाइड बाय 5 तो 1। therefore 6250 इक्वल टू 2 1 टाइम है 5 1 2 3 4 5, तो 5 रेज़ टू 5, तो 2517 अपॉन 6250 की वैल्यू 2 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 5, तो 1 और 5 के अंदर मैक्सिमम पावर 5 है, तो आफ्टर 5 डिजिट इट इज विल बी टर्मिनेट, तो आंसर इज बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 5 रेज़ टू n, n बिलोंग टू n एंड विथ डैश, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 5 रेज़ टू n है, नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 हम कोई भी ले सकते हैं। हम 5 रेज़ टू 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 रेज़ टू 2 लेंगे तो 25 आएगा, 5 रेज़ टू 3 लेंगे तो 125 आएगा, 5 रेज़ टू 4 लेंगे तो 625 आएगा, 5 रेज़ टू 5 लेंगे तो 3125 आएगा। मीन्स n डिजिट यूनिट डिजिट ए 5 है, इसलिए n डिजिट विद 5, तो 5 का आंसर कौन सा है, तो बी है, तो आंसर इज बी आंसर। नाउ 21, 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू n, mn बिलोंग टू n एंड विथ डैश, तो 2 रेज़ टू m 5 रेज़ टू n, m की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो 2 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 1, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर दो तो पीछे 0 आएगा ही, तो 2 5 जा 10, तो n डिजिट इज 0, तो आंसर इज 0, तो ए आंसर। Now we start chapter 1, real numbers. Short question for 1 marks. Question number 15. Prove that root 3 plus root 2 is irrational number. Suppose x equal to root 3 plus root 2 is rational. Therefore root 3 equal to root 3 equal to x minus root 3. Now squaring both sides. Root 3 square equal to x minus root 2 whole square. Root 3 square तो 3 equal to first term square minus 2 into first term second term plus third term second term square. Now root 3 square 3, x square 2 root 2x, रूट 2 स्क्वायर तो 2, ए साइड चेंज कर दिया तो प्लस हो गया, तो प्लस 2 रूट 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स, बट रूट 2 इज इरेशनल, देयरफॉर रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 इज रेशनल, देयरफॉर आवर सपोजिशन is false. Therefore root 3 plus root 2 is irrational. Now question number 16. Find the HCF of 49, 42 and 91. तो 49 equal to 7 7 जा 7 multiply 7 means 7 square. 42 equal to 2 divided by 42 तो 21, 3 तो 7, 7 तो 1, हमने फैक्टराइज किया, तो 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 91 को फैक्टराइज किया,
7 13 जा और 13 1 जा, तो 91 equal to 7 multiply 13. For HCF, we take a common number, so 7 is common in all three numbers. Therefore, HCF of 49, 42, 91 equal to 7 answer. Now, what is the conjugate root 3 plus root 2? Here root 3 तो इसको बोलते हैं सर्ड बोलते हैं, प्राइम नंबर का रूट होता है, इसको बोलते हैं सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड. स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, इसको बोलते हैं सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड. तो प्राइम नंबर है तो इसका रूट ले लो, तो इस रूट को बोलते हैं सर्ड बोलते हैं. तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2? जब कॉन्जुगेट लेते हैं इसको ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई करने की होती है. तो आंसर कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2 इज रूट 3 माइनस रूट 2. यह प्लस था तो ओनली माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो प्लस कर दिया. वी ऑल्सो राइट कभी कॉन्जुगेट ऑफ root 3 minus root 2 is root 3 plus root 2. This means root 3 plus root 2 and root 3 minus root 2 are conjugate of each other. एक दूसरे का conjugate है, हम लिख सकते हैं. Question number 17. Write the like surd of root 12. अभी यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सर्ड. तो सर्ड का मीनिंग ये होता है बराबर, कभी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज नोन एज द सर्ड. यहाँ 12 प्राइम नंबर नहीं है, फैक्टराइज करेंगे हम तो अलग सर्ड के फॉर्म में आ जाएगा. तो हम वी कैन राइट 12 रूट ऑफ 12 इक्वल टू 4 into 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स 2 रूट 3. अभी हम लगे 27 लेंगे, रूट ऑफ 27 तो 9 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 रूट 3 40 रूट ऑफ 48 स्क्वायर रूट ऑफ 16 into 3 equal to square root of 16 into root 3. तो 4 रूट 3 सबके अंदर रूट 3 आया, रूट 3 आया, रूट 3 आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 रूट 3 रूट 27 9 3 जा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 रूट 3 16 3 जा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 रूट 3. यह रूट 3 सबके अंदर रूट 3 सेम है, इसलिए लाइक सर्ड बोलते हैं. तो लाइक सर्ड ऑफ रूट 12 इज रूट 27 रूट 48. यानी 2 लिखा है इसलिए हम 2 ही लिखते हैं. रूट 75 ले लो तो 25 3 जा होगा, तो 5 रूट 3 ये भी होगा, तो थर्ड नंबर हो जाएगा. तो यहाँ 2 है, हमने 2 लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. राइट P अपॉन Q फॉर्म ऑफ द 0.48. 0.48 का मीनिंग होता है कभी 48 अपॉन 100
48 upon 100, 12 4 जा 425 जा, तो 12 upon 25, 12 और 25 का SCF 1 होता है. दिस इज P upon Q फॉर्म में आंसर है. व्हाट इज द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इरेशनल नंबर? इक्वल इरेशनल नंबर का आंसर ऑलवेज रेशनल होता है. सपोज √5 मल्टीप्लाई √5, ये √5 इरेशनल है, दूसरा भी √5 इरेशनल है, दोनों इक्वल नंबर के इरेशनल रूट है. तो √5 इंटू √5 इक्वल टू 5. दिस इज रेशनल. √a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू a. दिस इज रेशनल. तो प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल होता है. बट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो आंसर मिलता है इरेशनल. डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो आंसर मिलता है इरेशनल. डिवीजन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, तो आंसर मिलता है इरेशनल. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द एन डिजिट ऑफ द नंबर इन फॉर्म ऑफ द 2n, m and 5n? तो नंबर इज इन फॉर्म, नंबर ए फॉर्म में है, आगे आ गया. डेसिमल फॉर्म के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 2 और m होना चाहिए. तो यहाँ 2 5 जा 10 होता है. तो n डिजिट इज 0. क्वेश्चन नंबर 21. √25 √16 प्लस √25, √16 प्लस √25, √16 इक्वल टू 4, √25 इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 9. तो आंसर इज 9. व्हाट इज द LCM ऑफ 27 एंड 54? 27 और 54 के LCM फाइंड करने का है. तो सबसे पहले हम 27 को फैक्टराइज करेंगे. तो डिवाइड बाय 3, 3 9 जा, 9 डिवाइड बाय 3, 3 जा, 3 डिवाइड बाय 3 तो 1. 54 डिवाइड बाय 2, तो 27 डिवाइड बाय 3, तो 9 डिवाइड बाय 3, 3 तो 1. Here we write आंसर. कभी 27 इक्वल टू 3 क्यूब, 54 इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 2. तो कॉमन इज LCM होता है, कॉमन 3 आए. SCF होता है, LCM के लिए सब प्राइम नंबर लिख दो पहले. एक नंबर 2 भी दिया हुआ है, दूसरा 3, तीसरा कोई नंबर दिया हुआ नहीं है. तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 लिख दिया. 3 का इसका भी मैक्सिमम पावर 3 है, ये मैक्सिमम पावर 3 है, ये मैक्सिमम पावर 3 लिख दो. इक्वल टू 2 इंटू 27 इक्वल टू 54. Therefore LCM of 27 and 54 equal to 54 answer. Write the 100 in product of prime factorization. 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज द 100 नंबर. तो 100 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 25 आएगा. फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा. 5 तो 5 जा 5 1, तो 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100.
तो 100 equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 equal to 2 square into 5 square. This is the form of product of two prime number. So 100 equal to 2 square and 5 square. Here 2 and 5 are primes. Now we start